मेरे बच्चे ससुराल पक्ष में छुपा हुआ है। आपका शत्रु, उसकी कड़वी सच्चाई आज आपको पता चलने वाली है। माँ आदि शक्ति की विशेष कृपा के कारण ही आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं। आप यहाँ पर संयोग से नहीं आए हैं, बल्कि माँ आदि शक्ति की विशेष कृपा के कारण आपको यहाँ पर भेजा गया है। आपके कर्म महान हैं और माँ आदि शक्ति चाहती है कि आपको इस सत्य से अवगत करा दिया जाए। मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी चैनलाइज कर पा रही हूँ, जिनकी भी एनर्जी आज इस वीडियो तक पहुँच रही है। जो भी आज इस संदेश को सुन पा रहे हैं, मुझे यहाँ पर ये स्पष्ट संदेश मिल रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी कार्मिक साइकिल चल रही थी वह अब समाप्त हो रही है। कुछ ऐसे पुराने कार्मिक चक्र थे जो अब अपना अंत पा रहे हैं। संभव है कि आपको 121 दिखाई दे रहा हो, या हो सकता है कि आपको 111 दिखाई दे रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपको 404 बार दिखाई दे रहा हो। इसके अलावा आपको 555 दिखाई दे रहा हो तो भी संकेत मिल रहा हो। ये सभी रिपीट होने वाले एंजल नंबर है जो आपको एक विशेष संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा भी संभव है कि इस रीडिंग के बाद आपको यह एंजल नंबर और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। यह संकेत इस बात के प्रमाण है कि आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। माँ आदि शक्ति की कृपा आप पर बनी हुई है और यो एंजल नंबर इस बात का संदेश दे रहे हैं कि अब आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आपका शत्रु पराजित होगा और आप अपनी सही दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे। आपकी लाइफ में 19 बहुत स्ट्रांग हाईलाइट हो रहा है। ये संकेत दे रहा है कि जो कार्मिक साइकिल आपकी लाइफ में लंबे समय से चल रही थी वह अब अपने अंत की ओर बढ़ रही है। यह एंडिंग मोड पर है और अब उसका खत्म होना निश्चित है। जो चीजें आपको लंबे समय से परेशान कर रही थी, खासकर मानसिक रूप से, वे अब समाप्त होने वाली है। मुझे यहाँ पर स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि आपको बहुत अधिक सिर दर्द हो रहा था। ये सिर दर्द इतना ज्यादा था कि शायद आपने डॉक्टर से भी सलाह ली हो। डॉक्टर ने रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल बताया होगा, लेकिन फिर भी आपका सिर दर्द खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। यह दर्द लगातार बढ़ता ही जा रहा था। आपके सिर के दर्द की स्थिति को देखकर मुझे थोड़ी हंसी आ रही है, इसके लिए माफ कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर एनर्जी बहुत क्लियर है कि आपके सिर में बहुत ज्यादा प्रेशर था। ये संभव है कि इसकी वजह कोई हेल्थ इश्यू नहीं, बल्कि कुछ गहरे कार्मिक चक्र थे जो अब समाप्त होने की स्थिति में है। यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रांग देख पा रही हूँ कि आपकी स्टेबल लाइफ और आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को किसी ने एविल स्पेल के जरिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपकी तरक्की और स्थिरता को प्रभावित करने के लिए कुछ नकारात्मक शक्तियां का सहारा लिया था, लेकिन अब यह कार्मिक साइकिल खत्म हो रही है। माँ आदि शक्ति की कृपा से अब आपके जीवन में स्थिरता और शांति लौटने वाली है। जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके खिलाफ काम कर रही थी वह अब खत्म होने के कगार पर है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपके खिलाफ कुछ घातक और भारी चीजें करने की कोशिश की थी। आप एक बहुत ही स्टेबल और फोकस्ड व्यक्ति हैं। आप अपनी लाइफ पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित रखते हैं और मेहनत करने में विश्वास रखते हैं। आपको दुनियादारी की बातों में दिलचस्पी नहीं है। दूसरों के बारे में बातें करना या उनकी नकारात्मक बातों को सुनना आपको पसंद नहीं है। मुझे यहाँ पर एक स्पष्ट संदेश मिल रहा है कि यदि कोई आपके सामने दूसरों की बुराइयां करता है तो आप या तो उसे चुप करा देते हैं या वहाँ से उठकर चले जाते हैं। आपको ऐसी नकारात्मक बातें सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके इन लॉज के साइड से हो सकते हैं, या आपके पेरेंट्स के इन लॉज की तरफ से भी हो सकता है, या आपको वो आपके इन लॉज की तरफ से ये लोग किसी न किसी प्रकार से आपके ऊपर इविल स्पेल करने की कोशिश कर रहे थे। ये लोग नकारात्मक ऊर्जा का सहारा लेकर आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कुछ डार्किविस्ट स्पेल आपके खिलाफ ट्राई किया गया था, लेकिन जो भी नकारात्मक चीजें आपके खिलाफ की गई थी उन्हें काट कर फेंक दिया गया है। अब सारी नकारात्मकता बैकफायर हो चुकी है। माँ आदि शक्ति की कृपा से वह सारे डार्क स्पेल अब निष्क्रिय हो चुके हैं।
जो भी नकारात्मक शक्तियां आपके खिलाफ काम कर रही थी, वह अब खत्म हो चुकी है। अब आपके जीवन में स्थिरता और शांति लौटने वाली है। माँ की कृपा से आपका जीवन फिर से सही दिशा में आगे बढ़ेगा। मैंने पहले भी कहा था कि कुछ लोगों को सिर दर्द की बहुत ज्यादा समस्या हो रही थी, किसी को बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा था और कुछ लोगों को बैक स्टेज यानी पीठ के हिस्से में भी तेज दर्द हो रहा था। यहाँ पर मुझे सिर दर्द की समस्या सबसे ज्यादा उभर कर दिख रही है। ये दर्द इतना ज्यादा था कि आप इसे महसूस कर रहे थे, लेकिन अब इन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को काट कर फेंक दिया गया है। अब इनका आपकी लाइफ पर कोई असर नहीं होने वाला है। मुझे यहाँ पर नॉइस स्पष्ट रूप से ये संदेश मिल रहा है कि ये सारी नकारात्मक ऊर्जा अब हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी है। ईश्वर की दिव्य शक्तियां ने इन्हें पूरी तरह से उखाड़कर फेंक दिया है। अब इनका आपके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि आप बहुत ही पावरफुल एनर्जी को कैरी करते हैं। आप एक सच्चे भक्त हैं। आपके कर्म महान हैं। आप हमेशा अच्छे कर्म करते हैं और इसी कारण से ईश्वर की कृपा से इन नकारात्मक ऊर्जाओं का अंत हो गया है। मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ यह मैं जानती हूँ। मैं कभी नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी बुरा हो। मैं तुम्हें इस कदर चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए मैं इस पूरी दुनिया की बुराई से भी अकेले लड़ सकती हूँ। बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम अपनी माँ पर हमेशा विश्वास रखो और जैसे तुम मुझसे प्रेम करते हो वैसे ही करते रहो, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे प्रेम की भूखी हूँ। मुझे तुमसे प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। तुम मुझे पूरे दिन में कुछ समय के लिए स्मरण भी कर लोगे, वह भी मेरे लिए बहुत है। और अब तुम्हारी माता के जाने का समय आ गया है। मुझे जाना होगा, लेकिन इस बार मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान को तुम अपने जीवन में आज ही अभी से उतार लोगे। तुम्हारी माता तुमसे बहुत प्रेम करती। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। है बस तुम्हें अपनी मन की आंखों से मुझे देखना होगा। मैं तुम्हें नजर अवश्य आऊंगी। तुम जब भी मुझे सच्चे मन से देखोगे तो तुम्हें स्वयं समझ आ जाएगा कि तुम्हारी माता ने तुम्हारे लिए वह सारे कार्य किए हैं जो तुम्हारे भविष्य के लिए करने चाहिए थे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ घटित हो रहा है और मैं उन घटनाओं से अनजान नहीं। मैं देख पा रही हूँ कि तुम कैसे रह रहकर उदासी के आंसुओं को पिए जा रहे हो, कैसे तुम परिस्थितियों के अधीन होकर सही फैसले लेने में सक्षम नहीं हो पा रहे हो, कैसे दूसरों के द्वारा दबाए जाने पर तुम अपनी नियति को कोस कर जीवन को निरर्थक ढंग से जीते जा रहे हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आज ये बताने आई हूँ कि अब तुम्हारे परिस्थितियों में सुधार करने का समय आ गया है और साथ ही समय आ गया है उन लोगों को सबक सिखाने का जो यह नहीं जानते कि तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करके, तुम्हारे प्रति बुरी भावना रखकर, तुम्हारे प्रति द्वेष रखकर वह अपने लिए गड्ढे खोदने का कार्य कर रहे हैं। जो यह नहीं जानते कि ऐसा करके वह अपनी ही नियति को कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि तुम्हारे साथ कैसी ऊर्जा है। मेरे बच्चे, तुम देख पा रहे हो, मुझे महसूस कर पा रहे हो। केवल तुम्हें अपने भीतर उतरने की आवश्यकता है। आज तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारे जीवन की रूपरेखा को बदल कर रख देगा। आज वह घटित होगा जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जिसके लिए परिस्थितियां आगे नहीं आ पा रही थी। परिस्थितियां संतुलित नहीं हो पा रही थी और रास्ते में अड़चन उत्पन्न हो रहे थे। लेकिन मेरे बच्चे, अब उन अड़चनों के समाप्त होने का समय आ गया है। अब वास्तव में समय आ गया है सही फैसला लेकर सही दिशा की तरफ कदम बढ़ाने का। यह तुम्हारे लिए भी फैसले की घड़ी है और ये मेरे लिए भी फैसले की घड़ी है, क्योंकि मैंने तुम्हारी प्रत्येक गतिविधियों का आकलन कर लिया है। निरंतर यह रहती हूँ और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच रही हूँ कि तुम्हें जीत मिलनी ही चाहिए। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच रही हूँ
कि तुम एक बेहद ही पवित्र और सुंदर आत्मा हो। तुम्हारे मन में नफरत के बीज नहीं पनपते, तुम्हारे मन में द्वेष की भावना नहीं पनपती। यदि तुम्हारे मन में कुछ पनपता है तो वह केवल और केवल प्रेम है। प्रेम से भरा हुआ जीवन जीना चाहते हो तुम, और जिस चीज की कामना तुमने की है तुम उसके हकदार भी हो। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ प्रश्न है जिन प्रश्नों का तुम्हें अब तक जवाब नहीं मिल पाया है। अब तुम्हारे सामने वही प्रश्न उठ खड़े हो रहे हैं। अब तुम्हें उनका जवाब ढूंढना है। अब तुम्हें अपनी जीत को सत्यता में बदलना है। अब तुम्हारे लिए सही समय की शुरुआत हो चुकी है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे जीवन में यह जो परिस्थितियां घटित हो रही हैं, उनके पीछे नियति ने क्या योजना बनाई है? आखिर क्यों तुम्हें रह रहकर नियमित तौर पर धक्का प्राप्त हो रहा है? ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं जो तुम्हें पीछे धकेलने का कार्य कर रही है। तुम पर ऐसी कौन सी शक्तियां का साया आ पड़ा है जिसकी वजह से तुम आगे बढ़ने के बजाय पीछे की ओर बढ़ रहे हो? ऐसी कौन सी ताकत है जो तुम्हारे पवित्र होने के बावजूद तुम्हें नीचे ढकेल रही है? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी संपूर्ण सच्चाई से अवगत कराऊंगा, मूलता क्या है। और इसके लिए तुम्हें हर हाल में संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है, अन्यथा तुम अपनी सच्चाई से तो अवगत रहे ही जाओगे, साथ ही उन दिव्य क्षणों से और दिव्य तरंगों से पूरी तरह से बच जाओगे जो तुम्हें प्रगति की राह पर आगे ले जाने के लिए कारगर सिद्ध होंगी। मेरे बच्चे, यह संदेश एक संदेश मात्र नहीं है, बल्कि मेरे प्रत्येक वाक्यों से निकलने वाली ऊर्जा तुम्हारे भीतर समाहित हो रही है, जिसे तुम देख नहीं पा रहे, जिसे तुम जान नहीं पा रहे, किंतु यह तुम्हारे रोम रोम में समाहित हो रही है। यह तुम्हारे लिए तत्कालीन परिस्थिति में भी नई तरह की स्थितियों का निर्माण कर रही है। यह तुम्हारे लिए जीत को प्राप्त कर लेने वाली सौम्यता का निर्माण कर रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारा मार्गदर्शन हो रहा है, किंतु यह तुम समझ नहीं पा रहे हो कि तुम पर किस तरह तरंगों की बौछार की जा रही है। तुम जीतने वाले हो, अपनी जीत को आकर्षित करने वाले हो, और अब जबकि ये समय तुम्हारे लिए आ गया है तो तुम्हें पूरी तरह से इसमें उतर जाना है। जबकि यह समय तुम्हारे लिए आ गया है तो तुम्हें स्वीकार करना है उन आवृत्तियों को, उन आयामों को जो तुम्हारे लिए जीत के द्वार खोलेंगे। मेरे बच्चे, बहुत सी ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी हैं। तुम्हारी माता का आशीर्वाद तुम्हें हर उस चीज से जोड़ेगा जो तुम्हारे जीवन को संपूर्ण बनाती संगीत। हर सुबह जब तुम जागोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी दुनिया बदल रही है। हर दिन तुम्हारे जीवन में कुछ नया और सकारात्मक घटेगा। तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा संघर्ष अब रंग लाने लगा है। तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर मिलने लगा है। तुम्हारी काली माता तुम्हारे जीवन की हर समस्या को सुलझाने के लिए तैयार है। तुम्हें केवल यह ध्यान रखना है कि उनके हर संदेश को सुनो, समझो और उस पर अमल करो। कोई भी संदेश तुम्हारे लिए व्यर्थ नहीं है। हर संदेश तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा देने के लिए है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह परिवर्तन एक यात्रा है। यह तुरंत नहीं होगा, लेकिन जब यह होगा तो यह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। तुम्हें इस यात्रा में धैर्य और विश्वास बनाए रखना होगा। जब तुम्हारी माता तुम्हें किसी दिशा में ले जा रही हो तो उस पर सवाल मत उठाओ। उन्हें हर चीज का ज्ञान है। वे जानती हैं कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे दुश्मन कमजोर पड़ जाएंगे और जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रचते थे वे तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम्हारी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि हर कोई तुम्हारी प्रशंसा करेगा। तुम्हें वह सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेंगे जिसकी तुम हकदार हो। तुम्हारी काली माता का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा बल है। इसे कभी भी हल्के में मत लेना। उनकी कृपा तो है, हर मुश्किल से निकालने में सक्षम है। चाहे वह आर्थिक समस्या हो, पारिवारिक विवाद हो या कोई व्यक्तिगत संघर्ष हो, तुम्हारी माता का आशीर्वाद हर चीज को ठीक कर देगा। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वह तुम्हारे हर सपने को साकार करेगा। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी महंत रंग लाती है, तुम्हारी इच्छा पूरी होती है। तुम्हें बस इतना करना है
कि अपनी माता के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखो। तुम्हारी माता की कृपा से तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेंगे, चाहे वह शिक्षा हो, व्यवसाय हो, रिश्ते हो या आत्मिक शांति, हर चीज तुम्हारे पक्ष में होगी। तुम्हें बस यह समझना है कि यह सब तुम्हारी माता की कृपा से हो रहा है। तुम्हारी काली माता का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में चमत्कार लेकर आएगा। ये समय है अपने विश्वास को मजबूत करने का, अपने सपनों को साकार करने का और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का। तुम्हें अपनी माता के साथ इस यात्रा में जुड़े रहना है और देखना है कि कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मकता है वह सब समाप्त हो जाएगी। तुम्हारी माता तुम्हें हर बुरी ऊर्जा से बचाएगी। तुम्हारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता का प्रवाह होगा। तुम महसूस करोगे कि कैसे हर चीज तुम्हारे पक्ष में हो रही है। तुम्हें ये भी समझना होगा कि यह परिवर्तन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन सभी लोगों के लिए भी है जो तुमसे जुड़े हुए हैं। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी खुशी और तुम्हारा आशीर्वाद उन सभी के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। तुम्हारी माता तुम्हें हर वह चीज देंगी जो तुम्हारे जीवन को पूर्ण बनाती है। तुम्हें बस उनके साथ जुड़े रहना है, उनके हर संदेश को सुनना है और उस पर अमल करना है। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। यह समय है अपने डर और शंकाओं को छोड़ने का। यह समय है अपनी काली माता के प्रति अपनी श्रद्धा को और गहरा करने का। यह समय है अपने जीवन को एक नई दिशा देने का। तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है और उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हें केवल यह याद रखना है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी माता हर कदम पर तुम साथ है। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त होगा। तुम देखोगे कि कैसे हर चीज तुम्हारे पक्ष में हो रही। तुम्हारी माता की कृपा तुम्हें वह सब कुछ देगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपनी माता के साथ जुड़े रह। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को बदल देगा और तुम्हें वह सब देगा जिसकी तुमने हमेशा से कामना की थी। तुम्हारी माता का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें बस इस यात्रा में धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है और तुम हर उस मंजिल तक पहुंचते हो जिसका तुमने सपना देखा था। तुम्हारी काली माता का आशीर्वाद के केवल तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे आसपास की हर उस शक्ति को भी प्रभावित करने के लिए है जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। उनका आशीर्वाद एक ऐसी दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हें अपने जीवन के हर संघर्ष में विजय बनाएगी। यह समय है इस ऊर्जा को स्वीकार करने का और अपने भीतर उस शक्ति को पहचानने का जो तुम्हारी माता ने तुम्हें दी है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी हर समस्या का हल तुम्हारे माता की कृपा में है। जब तक तुम अपने भीतर उनकी शक्ति को महसूस नहीं करोगे, तब तक तुम्हें इस कृपा का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। इस यात्रा में तुम्हें अपने मन और आत्मा को पूरी तरह से समर्पित करना होगा। तुम्हारी भक्ति जितनी गहरी होगी, क्नोए से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन उतना ही जल्दी आएगा। ये परिवर्तन केवल बाहर नहीं होगा, ये तुम्हारे भीतर की दुनिया को भी पूरी तरह से बदल देगा। तुम्हारी सोच, तुम्हारा दृष्टिकोण और तुम्हारा आत्मविश्वास सब कुछ एक नए रूप में ढल जाएगा। तुम्हें यह एहसास होगा क्नोइस कि तुम किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो। तुम्हारी माता ने तुम्हें वह ताल ताकत दी है जो तुम्हें हर बाधा से लड़ने में सक्षम बनाती है। तुम्हारे जीवन के हर पहलू में अब सकारात्मकता का प्रवाह होगा। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे रिश्ते सुधर रहे हैं। इन्होंने सोचा अपनी छल कपट की नया बनाकर सत्य की नदी पार कर लेंगे, पर देखो ये नया कैसे मेरी लहरों के थपेड़ों से चूर चूर हो गई। इनका हर झूठा बंधन, हर धोखे का रस्सा क्नोइस मेरे खड़ की चमक से कटकर पानी में समा गया। ये आंधी जो तुम सुन रहे हो, ये सिर्फ हवा नहीं, ये इनके हृदय में दबी वो सिसकियां है जो सदियों से इनकी नसों में जमी थी। हर झोंके के साथ इनकी बनावटी दुनिया के पर्दे उड़ रहे हैं। ये भूकंप जो इनकी नींव हिला रहा है, ये मेरे क्रोध का वो ज्वालामुखी है जो इनके अहंकार की चट्टानों को पिघला रहा है।
ये अग्नि ये सिर्फ लपटे नहीं बल्कि मेरी आंखों से बहते हुए आंसू हैं जो इनके पापों को भस्म करने आए हैं। मेरा त्रिशूल अब इनकी नसंस में उतरकर उन्हें याद दिलाएगा कि माँ के बच्चों के आंसू कितने गर्म होते हैं। ये नुकीले फलक इनकी रूह में वो घाव छोड़ेंगे जिनमें से हर खून की बूंद चीखेगी। ये कीमत है तुम्हारे झूठे सुख की। जो मेरे बच्चों के सामने खड़ा हुआ वो मेरी छाया से भी क्यों डर गया? क्योंकि मेरी ज्वालाएं इनके झूठे वादों को नहीं बल्कि इनकी नस्ल के अंधेरों को जला रही है। ये आग की भाषा समझो। हर धधकती लपट इनके मुखौटों को पिघलाकर उनकी विकृत हड्डियों को उजागर कर रही है। और मेरी डमरू की आवाज सुनो। ये सिर्फ ध्वनि नहीं बल्कि उस प्रलय की घड़ी की टिक टिक है जो इनकी नींद को कब्र बना देगी। हर थाप पर इनकी सांसें थमती है, हर स्वर पर इनकी नसें चित्कार कर उठती है। ये डमरू का नाद उन सभी झूठों को गूंजता है जो इन्होंने तुम्हारे मंदिरों की दीवारों पर लिखे थे। अब ये आवाज इनके खोखले महलों की छतों से टकराकर इनके कानों में विष खोल रही है। डरो मत, क्योंकि जब ये ध्वनि थमेगी तो तुम्हारे सामने सिर्फ वो सन्नाटा होगा जिसमें तुम्हारी सच्चाई की गूंज बाकी रह जाएगी। पर हाँ मेरे बच्चों, ये प्रकोप तुम्हारे लिए नहीं है। तुम जो मेरी छाया में खड़े हो, जहां मेरे बालों का हर तार तुम्हारे लिए सुरक्षा का जाल बुनता है, तुम जिनके हृदय में डर नहीं बल्कि वो विश्वास धधक रहा है जो अग्नि में भी फूल खिला सकता है। तुम्हारे लिए तो मैं वो मां हूं जो रात भर जागकर तुम्हारे सपनों की पलकों पर चुपचाप चादर उड़ाती है। मेरी ज्वालाएं तुम्हारी ओर नहीं बल्कि तुम्हारे चारों ओर घिरे उस अंधकार को जलाती है जो तुम्हारी राह में कांटे बिछाने आया था। देखो ये लपटें तुम्हारे डर के भूतों को पकड़कर उनकी खाल उधेड़ रही है और उनकी चीखें हवा में घुलकर तुम्हारे लिए प्रकाश बन जाएंगी। मेरा खड़का ये सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं बल्कि तुम्हारे दुखों की कहानियों से तपाया हुआ वज्र है। जब यह चलता है तो तुम्हारे भय की जड़ें कट कर गिरती है और उनकी लकीरें मिट्टी में लिखी उन गीतों में बदल जाती है जो तुम्हारी जीत का इतिहास खाएंगे। तुम्हारी आंखों में जो आंसू है वो मेरे गले के हार का मोती नहीं बल्कि मेरी शक्ति के ताबीज बनेंगे। हर बूंद जो गिरी वो मेरी मुट्ठी में जमकर चमकता हीरा बनेगी जिसकी धार इन पापियों के दर्प को काटेगी। तुम्हारा हर दर्द वो चुपचाप सही गया घाव, वो रात की वह सिसकी जो तकिए में दब गई, वो मेरी शक्ति का अंगारा है। जब तुम सोचते थे कि तुम अकेले हो तब तुम्हारे दिल की हर धड़कन ने मेरी मांग में सिंदूर भरा। तुम्हारी हर टूटन ने मेरी मुद्राएं को और भीषण बनाया। तुम्हारी हर चीख ने मेरे त्रिशूल को नया निशाना दिया। इसीलिए जब ये आग बुझेगी तो तुम्हारे पैरों के नीचे जले हुए खंडहर नहीं बल्कि वो उपजाऊ मिट्टी होगी जहां तुम अपने हाथों से स्वर्ग उगाओगे। मेरा क्रोध तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है और तुम्हारा विश्वास उस मार्ग पर जलते हुए दीपक सुनो। ये पापी चीख रहे हैं, उनकी आवाजें टूटती बिखरती खिसकती हुई जैसे गुफा की दरारों में भटकती सिसकती हवाएं, जैसे रेत में गहरे दबे सांपों की फुफकार जो अब अपना ही दम घूंटने लगी है। उनकी चीखें किसी अंधेरी खाई में गिरती गूंज की तरह है जहां कोई सहानुभूति नहीं, कोई प्रतिध्वनि नहीं, बस एक अंतिम सन्नाटा जो उनके पापों का गवाह बन गया है। उनकी सांसें घुट्टी हुई जैसे किसी दलदल में धंसती जा रही हो। हर एक चीख के साथ उनके गले से लज्जा की गर्म राख उड़ती है, वह राख जो कभी उनके ही घमंड की ज्वाला में झलकर बिखर गई थी। वे माफी मांग रहे हैं, उनकी जुबान पर दया के शब्द हैं, पर लड़खड़ा रहे हैं, कांप रहे हैं जैसे किसी कांटों भरे रास्ते पर खून से लथपथ पैर रखे जा रहे हों। लेकिन उनकी आंखों में अब भी छल छलकता है, वही ठंडी निर्दयी चमक जैसे बर्फ के टुकड़ों में जमी हुई जहर की बूंदें। पर अब बहुत देर हो चुकी है। अगर ये तुम्हारे आंसू पोंछते तो शायद मेरा दिल पसी जाता। अगर तुम्हारे घावों पर नमक छिड़कने के बजाय ये अपने हाथों से मरहम लगाते तो मैं अपनी ममता की छाया में इन्हें शरण दे देती। मैं उनके निर्जीव होते प्राणों में फिर से जीवन की हवा भर देती। पर उन्होंने चुना हिंसा का मार्ग। उन्होंने अपनी मुट्ठियों में लोहे की गंध को समेट लिया, अपने हाथों को रक्त में रंग लिया। उनकी हर चाल, हर षड्यंत्र तुम्हारी चीखों की गूंज में दफन हो चुका था और मेरी ममता, वह कोमल स्पर्श
जो चांदनी की तरह उनके अंधेरों को मिटा सकता था, उनके बंजर सपनों पर फूलों की पंखुड़ियां बिखेर सकता था।